नमस्कार सभी को। देखिए, आज जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ये है वोकेबलरी का। तो ग्रामर की तो मैंने कुछ 4-5-6 वीडियोस डाली हुई हैं थोड़ी बहुत। तो एक दो बच्चे का कमेंट आया कि सर आप थोड़ा बहुत वोकैब के ऊपर भी कुछ बता दीजिए। तो वोकैब में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बच्चों, वो होती है वोकैब को याद करने की। आपके सामने वर्ड्स आ जाएंगे, उसके मीनिंग देख लोगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह चेक कर लोगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है वोकैब को याद कैसे करें। तो कुछ टीचर्स मेरी इस बात को एग्री भी करते हैं, कुछ टीचर्स मेरी इस बात से दूर भी जाते हैं। देखो, सभी तरह की वोकैब जितनी भी होती है, हर वर्ड को समझने का एक तरीका होता है। सबसे पहले क्या करें, उन वर्ड्स की लिस्ट बना लें। आपके सामने मान लीजिए 10 वर्ड्स हैं, जैसे आज मैं बता रहा हूँ आपके सामने 15 वर्ड्स यहाँ पर हैं, ये 15 वर्ड्स हैं। ये प्रीएम्बल है, इन वर्ड्स को आप चेक करना। प्रीएम्बल, एस्ट्रेंजमेंट, अम्पटीन, कॉलरिक, अबेट, एब्सोनेंट, कॉवेट, पिफल, आपका बाइनियल, बायएनुअल, इन दोनों वर्ड को ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। बाइनियल, बायएनुअल, गौरी, कंपेंडियम, मोमेंटस, मोमेंट्री, इम्पेचुअस। यदि इन 15 वर्ड्स को आप चेक करें तो इन वर्ड्स को दिमाग में ही आता है कि नहीं याद कैसे किया जाए। इनमें बहुत स्टूडेंट आप में ऐसे होंगे जिनको इन सबके मीनिंग पता होंगे। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इन सबका मीनिंग पता है, तो भगवान के लिए वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ब्रिलियंट ना समझे। कभी आप समझे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी होते हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन अगर आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना जिए। और अगर किसी को ये वर्ड्स नहीं पता है तो वो अंडर एस्टिमेट ना करे अपने आप को, क्योंकि जिसको भी ये वर्ड्स मालूम है वो पेट से सीख के नहीं आया है अभिमन्यु की तरह। उसने टेक्निकली ये वर्ड सोसाइटी में सीखे होंगे, कहीं ना कहीं से याद किए होंगे। भाई, अगर प्रीएम्बल का मीनिंग किसी वर्ड को मालूम है, किसी बच्चे को प्रीएम्बल का मीनिंग मालूम है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बचपन से इस वर्ड को जानता है। उसको कहीं सिचुएशन मिल गई, किसी टीचर ने समझा दिया, या उसे कोई टेक्निक हाथ लग गई, या उसने इस वर्ड का मीनिंग देख लिया तो उसे याद हो गया, या उसकी मेमोरी बड़ी शार्प होगी, उसने एक बार पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा 100% होगा। ये लैंग्वेज समझिएगा, उसने अगर ये वर्ड्स आपको मीनिंग पता है तो आपने 100% ये वर्ड्स पढ़े हैं। ऐसा कोई धरती पे बच्चा नहीं हुआ अभी तक जिसने ये वर्ड्स कभी नहीं पढ़े और उसे इनके मीनिंग मालूम है। समझ गया? तो तरीका क्या होता है, अगर ये वर्ड्स मालूम है तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना जिए। लेकिन जिनको ये वर्ड्स का मीनिंग नहीं मालूम है, तो जरूर नहीं यही वर्ड्स हो, कोई भी वर्ड हो, किसी भी तरह की वोकैब हो, तो उसको सबसे बड़ी दो बातें होती हैं। एक तो उसका मीनिंग देखना कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, और दूसरा उस मीनिंग को लंबे समय तक दिमाग में रखना कि जब भी वो वर्ड आपके सामने है आप उसका मीनिंग याद रहे। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझिए। जैसे 15 वर्ड्स हैं, यदि इन वर्ड्स के आप मीनिंग जानते होंगे तो देखो पता होगा मीनिंग्स आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आज आपको इन 15 वर्ड्स के बारे में एक सिचुएशन बता के चलूंगा किस किस तरह से इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं, इनको कैसे कैसे आप याद करें। जैसे सबसे पहला वर्ड, अच्छा वर्ड को याद करने का तरीका बताऊंगा मैं लास्ट में कि कोई भी वर्ड किस तरह से याद किया जाएगा, लेकिन पैटर्न समझिए। जैसे पहला वर्ड इसमें क्या है, प्रीएम्बल। मैं इन वर्ड्स के बारे में जो भी बताऊंगा वो इस ग्राफ में यहां पे बनाता चला जाऊंगा। जैसे फर्स्ट वर्ड क्या है, ये तो छोटा सा गलत सा चार्ट बन गया, इस तरह से पैटर्न बना दूंगा मैं, इसके अंदर उस वर्ड को डिस्क्राइब कर दूंगा। जैसे फर्स्ट वर्ड की बात करता हूं, यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो है प्रीएम्बल। तो अगर मैं इस वर्ड को चेक करता हूं तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, इस वर्ड को आप तोड़ सकते हैं। जैसे यहां पर ABL है, तो कोई उसे प्रीएबल बोलता है, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। कोई वर्ड्स को इसको वर्ड को बोलता है प्रीएबल बोलता है, कोई इस वर्ड को प्रेम्बल बोलता है, प्रेम्बल, कोई प्रेम्बल बोलता है इस वर्ड को, लेकिन ये सही वर्ड है प्रीएम्बल। ये लैंग्वेज समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं उसमें। ये सही जो वर्ड है वो मतलब प्रेमल या प्रीएम्बल, ये इस तरह के वर्ड नहीं होते। कुछ लोग इसे मैंने देखे हैं प्रेम्बल बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन प्रेम्बल। तो पहले तो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप सही कीजिए। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है प्रीएम्बल। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या है, उसे याद कैसे कर सकते हो उसका तरीका बताता हूं। इस वर्ड को याद करने का एक सीधा तरीका, इसे हमेशा याद रखने के लिए क्या करें, इसमें वर्ड के फैक्टर देखिए है प्री। अगर मैं इस वर्ड को यहां से हटा देता हूं तो ये वर्ड क्या है, प्री। प्री का मतलब क्या होता है, पूर्व। देखो हर वर्ड के अलग अलग वर्ड्स के याद करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ वर्ड्स याद होंगे निमोनिक तरीके से, कुछ वर्ड्स याद होंगे रूट वर्ड के तरीके से। कई तरीके होते हैं किसी वोकैब को याद करने के, या तो उसे निमोनिक तरीका। निमोनिक तरीका क्या होता है, इन्हीं में समझा दूंगा आप लोगों को मैं निमोनिक क्या होता है। रूट वर्ड क्या होता है, जैसे प्री, प्री अगर कहीं पे भी आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, पूर्व होता है, सभी को पता होता है, पहले को बोलते हैं। और एक वर्ड इसके अंदर जुड़ा हुआ है, कौन सा, एम्बल, AMB
BL एम्बल। अब एम्बल वर्ड को आप समझिएगा, एम्बल का मतलब होता है, इससे कुछ वर्ड सुनेंगे आपने, जैसे एम्बुलेंस, ये सुना है कभी आपने? एम्बुलेंस एक वर्ड होता है, एम्बुलेंस। एम्बुलेटरी एक वर्ड होता है, एम्बुलेंस, एम्बुलेटरी। ये एम्बल जो वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है चलना या चाल को बोलते हैं एम्बल। एम्बल का मतलब चाल। एम्बुलेंस भी वो वाहन होता है जो किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, वो एम्बुलेंस होती है। मतलब एक ऐसा व्हीकल जो पेशेंट को एक जगह दूसरी जगह ले जाए, वो एम्बुलेंस होता है। तो प्री मीन्स पूर्व, एम्बल मीन्स चाल। ये वर्ड दोनों जब एक साथ जुड़ जाएंगे ये वर्ड है प्री एम्बल। अब इस वर्ड को याद कैसे कर सकते हैं? देखो, प्री एम्बल का मतलब होता है, अगर हिंदी में हम चेक करें, इन दोनों वर्ड्स को आप एडजस्ट कर देंगे। अब यदि एक ही वर्ड बन के आता है प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रस्तावना, यानी एक ऐसी चीज जो आपको काम करने के लिए, आप में चाल बनाने के लिए पहले से ही आपको बताई जाती है। आप समझिए, आपको कोई भी काम करना है तो किसी भी काम को करने के लिए उसमें कहते हैं ना, मुझे एक बिजनेस चालू करना है, एक बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस जो आपको चलाना है, उस बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास में एक क्या होती है? प्रस्तावना होती है, प्रीफेस जिसे बोलते हैं। यानी इसका जो सिनोनिम है वो मैं क्या बना सकता हूं? प्रीफेस। एक प्रीफेस एक वर्ड होता है, इसे मैं प्रीफेस से याद कर सकता हूं। यह एक वर्ड होता है प्रोलॉग, PROLOGUE। अच्छा, यहां भी वर्ड होता है, ये भी आप चेक करोगे प्रो। ये कुछ रूट वर्ड्स भी होते हैं, जब कभी टाइम मिलेगा क्लास के लिए, आप कमेंट करेंगे तो मैं प्रो रूट वर्ड के ऊपर, निमोनिक वर्ड्स के ऊपर वीडियो बना दूंगा उसमें, यूट्यूब वालों से। बाकी जैसे मेरी क्लासेस रहती हैं उसमें तो मैं रेगुलर ट्रीज में क्लास में लेके ही चलूंगा। ये वीडियो यूट्यूब पे भी आएगी, ये वीडियो आपके बैच में भी जाएगी। तो जो बैच में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मालूम है कि उनको रूट वर्ड्स वगैरह सारे की मैं लिस्ट देके चलूंगा इसमें जो भी होता है। लेकिन आप चेक करिए, जैसे प्री का मतलब होता है पूर्व, यहाँ भी प्री का मतलब होता है पूर्व, फेस का मतलब होता है सामने, जो चेहरा होता है, वो चीज जो आपके सामने पहले ही आ गई। किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले फेस को आप चेहरा समझ लीजिए, और प्री मीन्स फेस, प्री मीन्स पूर्व, यानी कि ये वो चीज है जो आपके फेस पर पहले ही आ गई, उसे बोलते हैं प्री फेस। इसे प्रस्तावना भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, इसे किसी की पूर्व सूचना भी बोलते हैं। ऐसी प्रोलॉग, लैंग्वेज समझिए, अगर कहीं पर वर्ड आता है प्रो, तो प्रो के दो मीनिंग होते हैं। प्रो का एक मीनिंग होता है पूर्व, और प्रो का एक मीनिंग होता है ज्यादा। यदि आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो मैं आज वोकैब नहीं करा रहा हूं आप लोगों को। आप सोचोगे नहीं यार ये 15 वर्ड्स गुरुजी बताएंगे, मैं नहीं बता रहा भाई। इनके तो मीनिंग आप डिक्शनरी में देख लो तो पता चल जाएंगे। मैं बता रहा हूं किसी भी वोकैब को याद कैसे करें। दो तरीके हैं इंपॉर्टेंट याद करने के, या तो रूट वर्ड होता है या निमोनिक होता है। मैं इस वर्ड को रूट वर्ड के हिसाब से बता रहा हूं, कुछ वर्ड्स को निमोनिक के हिसाब से बताऊंगा इसमें मैं आपको। तो समझिए, प्री का मतलब क्या है? पूर्व। प्रो का मतलब क्या है? पूर्व या ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड समझिएगा, एक वर्ड आपने सुना होगा प्रोएक्टिव, सुना है प्रोएक्टिव? एक्टिव को हम जानते हैं सचेत, प्रो मीन्स ज्यादा, तो ज्यादा एक्टिव जो होता है उसे बोलते हैं प्रोएक्टिव। आप समझ रहे हैं? प्रोएक्टिव कोई अलग वर्ड नहीं है। एक्टिव अगर तुम्हें पता है और प्रो का मीनिंग पता है तो रूट वर्ड जोड़ दीजिएगा, नया वर्ड बन जाएगा प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है ज्यादा एक्टिव, समझे? जैसे एक वर्ड सुना होगा आपने प्रोडिगल, प्रो मीन्स ज्यादा, प्रोडिगल का मतलब होता है ज्यादा खर्चीला। डिगल को कैसे याद करेंगे उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग, वो बात की चीज है। लेकिन यदि कहीं पर प्रो वर्ड होता है उसका मतलब होता है ज्यादा या पूर्व। अब एक वर्ड यहां पे लिखा है प्रोलॉग। अब यदि मैं प्रीएम्बल की बात करता हूं तो प्रीएम्बल का सिनोनिम क्या होता है? प्रीएम्बल का मिलता जुलता मीनिंग क्या होता है? प्रीफेस और प्रोलॉग। प्रीफेस को याद कर सकते हैं, जो आपके सामने पहले ही आ गया। जैसे आपको भाषण देना है तो भाषण देने में, भाषण की शुरुआत करने से पहले ही जो आता है प्रस्तावना होता है उसे बोलते हैं प्रीफेस। ऐसे तो प्रोलॉग। यदि कहीं पर भी वर्ड आता है LOGUE, लॉग, कभी रूट वर्ड का डिस्कशन करेंगे तो लोग ग्रीक है, लैटिन है, वो भाषा एक होती है। लोग अगर कहीं पे वर्ड लिखा था LOGUE, लॉग, लॉग का मतलब होता है बोलना, ये बोलने से संबंधित होता है। लॉग का मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट। ये किस चीज का कथन होता है? जब किस चीज के बारे में आप स्टेटमेंट देते हैं उसे बोलते हैं लॉग। अब इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जो कभी क्लास मिलेगी, कभी मौका मिलेगा डिस्कस करूंगा उस वर्ड को मैं। फिलहाल वर्ड देखिए, लॉग मीन्स कथन, स्टेटमेंट, और प्रो मीन्स पहला। तो जब आप किसी आदमी को कुछ बोलने से पहले एक स्टेटमेंट दे देते हैं जिसे बोलते हैं प्रस्तावना, उसी चीज को बोलते हैं प्रोलॉग, उसी चीज को बोलते हैं प्रीफेस, उसी चीज को बोलते हैं प्रीएम्बल। मतलब आपको लाइफ में कोई भी काम चालू करना है, कुछ भी काम करना है, चाहे वो भाषण देना है,
चाहे वो आपको ऐसे लिखना है, चाहे वो आपको कोई भी काम करना है, चाहे आपको लाइफ में कुछ भी शुरुआत करनी है, तो किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले जो भी आप रूपरेखा तैयार करते हैं, जो भी आप पैटर्न तैयार करते हैं अपनी लाइफ में, उसे बोलते हैं प्री एम्बल। एम्बल मीन्स चलना, प्री मीन्स पूर्व। ये किसी भी काम को चलने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज मुझे वोकैब याद करना है, तो वोकैब को याद करने से पहले मुझे पैटर्न तैयार करना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा मुझे पढ़ना क्या है। दैट इज प्री एम्बल। एम्बल को याद कर सकते हैं एम्बुलेंस से। प्री का मतलब पूर्व होता है। प्रीफेस इसका सिनोनिम है। प्री मीन्स पूर्व, फेस मीन्स सामने। जो चीज पहले ही सामने आ गई वो प्रीफेस होता है। प्रोलोग, लोग मीन्स कथन, स्टेटमेंट, और प्रो मीन्स पूर्व। वो कथन जो पहले ही आपके सामने आ गए उसे बोलते हैं प्रोलोग, प्रीफेस या प्री एम्बल, या और भी वर्ड्स इसके हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप इसे कह सकते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, उसकी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उस चीज के बारे में बाद में, समझ जाएंगे। तो पहला वर्ड मैंने क्या बताया, प्री एम्बल। इसमें ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि जी मुझे तो पता था या मेरे पास कोई अच्छा तरीका। बहुत स्टूडेंट होते हैं ऐसे जो नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं। वो अगर उनके पास में कोई बहुत अच्छा तरीका है तो वो उनके लिए गुड लक है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आपको इनसे हेल्प मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो वर्ड्स को कैसे याद करें, प्री एम्बल, प्रीफेस और प्रोलॉग। ये तीनों वर्ड याद रखना, प्रोलॉग, प्री एम्बल, प्रीफेस। इनके एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये वर्ड आपको समझ में आ जाएंगे। अगला वर्ड देखिए, इस चैप्टर में सेकंड वर्ड की बात करता हूं। ये वर्ड है एस्ट्रेंजमेंट। बहुत बच्चों को इसका मीनिंग मालूम होगा एस्ट्रेंजमेंट का। एस्ट्रेंजमेंट का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है, अगर आपने देखा हो कभी एस्ट्रेंजमेंट का मीनिंग, उसका मतलब होता है वैचारिक मतभेद। जिसे इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ये एस्ट्रेंजमेंट का सिनोनिम होता है, इसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। मैं यहां पर बना देता हूं इस चीज को। अब मैं बात करूं एस्ट्रेंजमेंट का। कॉन्फ्लिक्ट होता है विचारों का मतभेद। इसे आप कह सकते हैं डिवीजन। जब लोगों में डिवीजन हो जाता है उसे बोलते हैं, या फिर एक होता है हॉस्टिलिटी। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि निमोनिक मत पढ़ो, इसको डायरेक्ट याद करो, वर्ड को रटो, बैठ के रटो मत यार। हॉस्टिलिटी से बहुत सारे वर्ड होता है, हॉस्टाइल होता है, शत्रुता होती है। तो इसका जो वर्ड निकल गया था उसका मीनिंग होता है एक वैचारिक मतभेद, जहां आपके तालमेल सही नहीं बैठते, जब विचारों में खटास रहती है, विचार आपके नहीं मिल पाते, उसी चीज को बोलते हैं एस्ट्रेंजमेंट। अब देखो, कॉन्फ्लिक्ट बड़ा कॉमन वर्ड है, डिवीजन बड़ा कॉमन वर्ड है, हॉस्टिलिटी बड़ा कॉमन वर्ड है। हो सकता है किसी ने हॉस्टिलिटी ना सुना हो तो उसकी वोकैब थोड़ी कमजोर होगी अभी। कॉन्फ्लिक्ट, डिवीजन, हॉस्टिलिटी। डिवीजन तो मेरे साथ सभी ने सुना होगा, जब चीजें डिवाइड हो जाती हैं। कॉन्फ्लिक्ट भी बड़ा कॉमन वर्ड है, ये सुनना चाहिए आप लोगों को, सुना भी होगा। और हॉस्टिलिटी होती है शत्रुता। अब बात आती है इस वर्ड को कैसे याद रखें, कि एग्जाम में इतना बड़ा वर्ड है, एस्ट्रेंजमेंट लिखा हुआ वर्ड है, तो इसे कैसे याद रखें। तो हर वर्ड पे रूट वर्ड नहीं चलता है। जैसे प्रीएम्बल पे हमने रूट वर्ड बना लिया था, तो हर एक वर्ड पे रूट वर्ड नहीं चलेगा। इस वर्ड को कैसे याद करोगे उसको समझिए। इस वर्ड को आप क्या करें, इस वर्ड को बार बार पढ़ के देखो तो वर्ड है एस्ट्रेंजमेंट। एस्ट्रेंजमेंट, इसे आप स्ट्रेंज वर्ड से याद कर लें, STRANGE। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, अजीब, ये तो पता है। और स्ट्रेंजमेंट, स्ट्रेंजमेंट जब इसे वर्ड को बोलेंगे तो इसमें एक वर्ड याद कर लीजिएगा, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट होता है व्यवस्था, तालमेल बैठा देना, चीजों को मिला देना। हमने क्या किया, स्ट्रेंज और अरेंज इन दोनों वर्ड को जोड़ दिया। स्ट्रेंज और अरेंजमेंट इन दोनों वर्ड को जोड़ दिया और एक वर्ड बन गया क्या, एस्ट्रेंजमेंट। स्पेलिंग किससे शुरू होगी, ई से। ये समझना, स्ट्रेंज को किसके साथ जोड़ दिया, अरेंजमेंट के साथ जोड़ दिया। तो हमने क्या किया, हमने दो लोगों का एक अरेंजमेंट कराया, और वो अरेंजमेंट कैसा हो, बड़ा स्ट्रेंज अरेंजमेंट करा दिया। अब यदि अरेंजमेंट स्ट्रेंज होगा, जैसे मान लीजिए अनिल अंबानी है और अनिल अंबानी की लड़की की शादी SSC की तैयारी करने वाले एक लड़के से कर दो। एक लड़का है, उसके पापा कांस्टेबल हैं, बाप मामा मम्मी हाउसवाइफ है, और वो लड़का यहाँ पे रह के मुखर्जी नगर में, दिल्ली में, या कहीं भी जहाँ भी रह रहा है, या मेरठ में रह के, आगरा में, जयपुर में, कहीं भी रह के वो किराए पे कमरा लेके वो क्या कर रहा है, SSC की तैयारी कर रहा है। समझ गए। अनिल अंबानी की बेटी की शादी SSC की तैयारी करने वाले लड़के से कर दो, वो रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा। ये एक अरेंजमेंट क्या, जो कभी चल ही नहीं सकता। एक ऐसा अरेंजमेंट जो बड़ा अजीब सा हो गया, उसे बोलते हैं एस्ट्रेंजमेंट। यानी कि उसमें क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे, डिवीजन हो जाएगा, हॉस्टिलिटी बन जाएगी, वो रिश्ता टूटना ही टूटना है, उसे बोलते हैं एस्ट्रेंजमेंट। तो एक ऐसा अरेंजमेंट कर देना जिसमें कॉन्फ्लिक्ट होने ही होने हैं, उसे एस्ट्रेंजमेंट कहते हैं। तो इस वर्ड को आप किसी तरह से याद करें। प्रीएम्बल वर्ड आया,
उसका मतलब आप समझिए, एस्ट्रेंजमेंट वर्ड है उसका मतलब समझिए, और इनको बार बार एक बार रिकॉल जरूर कर लेना घर पे जाके कि इन वर्ड को किस तरह से एक बार रिवाइज करें। नेक्स्ट वर्ड है ये। अब नेक्स्ट वर्ड है इसमें कौन सा, चेक कीजिए, अम्पटीन। नेक्स्ट वर्ड है अम्पटीन। इस वर्ड को याद करने का तरीका बताता हूं। यहां पर एक वर्ड लिखा है टीन। टीन को हिंदी में याद कर लेना तीन। तीन मतलब एक होता है एक होता है दो, एक होता है तीन। ज्यादा कौन सा है? यदि हम बात करते हैं तो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5। जो तीन होते हैं, ये समझ गया क्या करो, अम्पटीन। अम्पटीन का मतलब होता है वो लोग कितने थे, तीन थे। इसे याद कर लेना स्टेप से कि वो लोग कितने थे, वो तीन लोग थे। तीन का मतलब क्या थे, वो एक से ज्यादा थे, यानी कि मैनी लोग थे। अम्पटीन का मतलब होता है कई। जो दो से ज्यादा हो, वो चीज जो संख्या में क्या हो, दो से ज्यादा बन जाती है, वो होती है, एक होती है सिंगल, एक होती है डबल। आपने सुना भी होगा सर से, एक वचन, बहुवचन, एक होता है द्विवचन। मतलब जो संख्या में दो से ज्यादा चला गया वो अम्पटीन है। अम्पटीन का मतलब वो संख्या में कितने थे, दो से ज्यादा, तीन थे, चार थे, पांच थे, जितने भी थे, दैट इज अम्पटीन। तो किसी भी तरह से वर्ड को याद कीजिए, अम्पटीन मतलब मैनी। यदि हम इस वर्ड को चेक करते हैं तो उसका मीनिंग होता है मैनी। ये रिप्रेजेंट करता है तीन से ज्यादा या दो से ज्यादा लोगों को। मैनी होता है, या कोई भी चीज जो संख्या में ज्यादा हो, वैल्यू में ज्यादा हो, किसी भी चीज में जो ज्यादा है वो मैनी होता है, उसे बोलते हैं अम्पटीन। हालांकि और भी मीनिंग्स उसको होते हैं, लेकिन मैं फिलहाल टाइम ज्यादा नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन वर्ड्स को बता रहा हूँ। एक बार समझिए इन वर्ड्स को कैसे याद कर सकते हैं। किसी भी वर्ड का अगर तुम्हें मीनिंग पता है तो उस वर्ड को निमोनाइज कर लीजिए, उसका निमोनिक मेथड बना लीजिए। मुझे पता है कि अम्पटीन का मतलब होता है कई, तो कई को मैं किससे जोड़ सकता हूँ, तीन से। एस्ट्रेंज का मतलब होता है मनमुटाव, तो एस्ट्रेंजमेंट को किससे जोड़ सकता हूँ, स्ट्रेंज अरेंजमेंट करा दिया, उनका अरेंजमेंट ही बड़ा अजीब सा था, चलेगा ही नहीं। प्रीएम्बल को मैं याद कर सकता हूँ रूट वर्ड के हिसाब से। तो जैसा वर्ड मिले उसको फैक्टर करो, उसका निमोनिक मेथड बनाओ, उसे किसी भी तरह से सोसाइटी से जोड़ दो, अपने दिमाग में उसे फिक्स रखो। जैसे अगला वर्ड क्या है, इसको चेक कीजिए। नेक्स्ट वर्ड होता है कॉलरिक। यदि मैं इस वर्ड को चेक करता हूं कॉलरिक, तो कॉलरिक का मीनिंग मैं आपको बता दूं। कॉलरिक का मीनिंग होता है झगड़ालू। एक ऐसा व्यक्ति जो झगड़ा करना बहुत पसंद करता है, वो होता है कॉलरिक। अच्छा, इसके वर्ड यदि चेक करें तो एक वर्ड होता है क्रैबी, CRABBY, क्रैबी। क्रैबी चिड़चिड़ा। इस वर्ड को याद कर सकते हैं क्रैब से। क्रैब होता है केकड़ा, मतलब एक ऐसा आदमी जो केकड़े की तरह है। केकड़ा होता है ना, ऐठा सा होता है, बड़ा दांत ही कट 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 करता रहता है और बड़ा अकड़ा सा रहता है, ऐसा आदमी को बोलता है क्रैबी। क्रैबी मतलब केकड़े की तरह चिपटाने, वो चिपट जाता है। मतलब आप उसे पकड़ोगे तो दोनों हाथों से आपको चिपट जाएगा। तो ऐसा आदमी जो दोनों हाथों से तुम पे चिपट जाए होता है क्रैबी। क्रैब को याद रखना केकड़े से, तो केकड़े से नस्ल का आदमी होता है क्रैबी, बड़ा चिड़चिड़ा होता है। ये एक वर्ड और याद कीजिए इसमें आप। एक वर्ड होता है इरेसिबल, ERASCIBLE, इरेसिबल। इसको भी याद कर सकते हैं। इरेसिबल का मतलब होता है चिड़चिड़ा। आजकल एक बड़ी दिक्कत चल रही है, अगर किसी को जाति सूचक शब्द को, मुझे तो वर्ड याद करना है, अगर किसी भी आदमी की, जैसे बहुत लोग होते हैं शेड्यूल कास्ट होते हैं, उनकी जाति ऊंची जाति, अब ऊंची नीची जाति तो हम लोगों ने बना रखी है, लेकिन मुझे वर्ड याद करना है, तो मैं किस तरह से इस वर्ड को याद कर सकता हूँ। एक होता है जर्नल, एक होता है ओबीसी, एक होता है SC। आपने सुने होंगे ना। तो जो जर्नल वाले हैं वो अपने आप को बड़ा बढ़िया मानते हैं, जो ओबीसी वाले हैं वो अपने आप को थोड़ा सा कम बढ़िया मानते हैं, और जो SC वाले बेचारे ये तो बस परेशान ही है। क्योंकि अगर SC से किसी बंदे का सिलेक्शन हो गया, देखो मैं दुखी बताता हूँ इन बेचारों के साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर SC कास्ट से किसी बंदे का, SC का उसका कास्ट बना हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसका कहीं पे सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए किसी एग्जाम में मेरिट लगी थी 177 जर्नल की, और एक SC लड़का था, उसके मार्क्स आए 180, तो नेचुरल सी बात है बीट कर गया, सिलेक्शन हो गया। अब ये लड़का मिठाई लेके सड़क पे घूम रहा है, ठीक है ना, मिठाई लेके जा रहा है, रास्ते में मिठाई खिला रहा है। तो जो जर्नल वाले हैं इन्होंने मार्क्स ना इसके देखे ना अपने देखे, मार्क्स नहीं देखे। इन्होंने कहा कि भाई साहब इसका सिलेक्शन तो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि SC कोटे से आता है। अब उसके मार्क्स तो देख ले भाई। और वो जर्नल वाला भी होता है इसमें कई बार। तो ये जो था ना, मैं जातिवाद पे नहीं जा रहा हूँ, कभी आप इसे सोचें, मुझे तो वर्ड याद करना है। अगर इसको किसी में लग रहा है आरक्षण के चक्कर में पड़ रहे हैं, अपना टाइम खराब मत करो कि जी जर्नल वालों को इतना कह दिया, SC वालों को इतना कह दिया, कभी SC और जर्नल और OBC के चक्कर में आप पड़े। मुझे क्या करना, वर्ड याद करना है।
तो अगर किसी बंदे ने एससी कास्ट से है और उसकी जॉब लग गई और बढ़िया मार्क्स लेके आया, लेकिन इसके माथे पर जिंदगी भर एक कलंक लग गया, ये जहां भी कहेगा जी मैं पीसीएस हूं, तो लोग कहेंगे एससी से आया है, भले ही ये जनरल मेरिट को बीट करके गया, भले ही ब्रिलियंट बंदा हो, लेकिन फिर भी इसके माथे पे क्या कलंक है। तो बार बार इसे एससी कहोगे, एससी कोटे से, एससी कोटे से, एससी कोटे से है, तो क्या होगा, अरे चिढ़ेगा ही। तो आप इसे याद करने इरेसिबल के, अरे ये तो एससी कोटे से आया है, यदि समझ ना, अरे ये तो एससी, इरेसिबल वर्ड याद कीजिएगा, क्या इरेसिबल, अरे ये तो एससी कोटे से आया, तो याद कर सकते हैं ना, इरेसिबल मतलब एससी कोटे से है। तो जब किसी आदमी को तुम बार बार कहोगे एससी कोटे से है, तो क्या होगा, चिढ़ेगा। तो इरेसिबल का मतलब चिड़चिड़ा होता है, चिढ़ जाना होता है, परेशान हो जाना होता है, जब तंग आ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, वो इरेसिबल होता है। क्रैबी का मतलब बताया मैंने आपको, ऐसे एक वर्ड उसमें होता है टेची, TETCHY, टेची। टेची का मतलब एक चिड़चिड़ा होता है। तो वर्ड को आप याद कीजिएगा इसमें, हालांकि सभी वर्ड्स को मैं नहीं बताने वाला, टेची का भी निमोनिक होता है याद करने का, लेकिन मैंने आपको होता है क्रैबी, इरेसिबल, और भी होता है पीविश होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं चिड़चिड़े के, तो लेकिन फिर भी मैं लिमिटेड वर्ड्स की बात कर रहा हूं। अब यहां पे वर्ड है कौन सा, कॉलरिक। अब इसको याद कीजिएगा, आप इसे याद कर सकते हैं कि वो बड़ा अकड़ू सा आदमी है, बड़ा ऐठा सा रहता है, अपनी ऐठ में टैंट रहता है, वो आदमी है क्रैबी, जो थोड़ी बात पे आपसे लड़ पड़ेगा, छोटी छोटी बात को दिल पे ले जाएगा, चिढ़ पड़ेगा, वो होता है क्रैबी। इसी को बोलते हैं इरेसिबल। इरेसिबल मतलब अरे वो तो एससी आदमी है यार, एससी है तो इसकी जॉब लग गई। अब किसी आदमी को ऐसा बोलोगे तो नेचुरल से तो तुमसे चिढ़ेगा ही चिढ़ेगा। दूसरा टैची, टैची होता है छोटी छोटी बात है, टच हो जाता है, छोटी छोटी बात को दिल पे लेके बैठ जाता है, बड़ा टची किस्म का आदमी है, टैची मीन्स चिड़चिड़ा। अब बात आती है कॉलरिक। अब जब आदमी को तुम ज्यादा चिढ़ाओगे तो क्या पड़ेगा, एक दिन तुम्हारी कॉलर पकड़ ही लेगा, तुम्हारी गिरबान पकड़ के खड़ा हो जाएगा। तो वो आदमी जो इतना चिढ़ गया, उसने क्या किया, उसने तुम्हारे कॉलर पकड़ लिए। इसे याद करना, कॉलर से, इसे इतना याद कीजिए, CHOLER, कॉलर। कॉलर ये तो ना शर्ट में कॉलर होता है, तो वो आदमी जो बात बात पे क्या करे, तुम्हारे कॉलर पकड़ ले, उसे बोलते हैं कॉलरिक। जो छोटी सी बात पे गुस्से में आ गया, तुम्हारे कॉलर पकड़ ले, उसे बोलते हैं कॉलरिक। और ये आदमी था चिड़चिड़ा, चिड़ गया, गुस्से में आ गया, तभी तो कॉलर पकड़े ना। वहीं से क्रैबी, वहीं से इरेसिबल, वहीं से टैची। तो वर्ड देखिए कितने याद कर सकते हैं। प्रीएम्बल को याद कीजिए, एस्ट्रेंजमेंट याद कीजिए, अम्पटीन याद कीजिए, कॉलरिक याद कीजिए, कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे आइए। नेक्स्ट वर्ड है अबेट। वर्ड क्या है, अबेट। अबेट, अबेट को याद करना, एक आदमी आपके पास में आया, बड़ा परेशान है, बहुत दुखी है। लैंग्वेज समझिए, एक बहुत दुखी आदमी है, बहुत परेशान है, वो आपके घर पे आया, आंखों में आंसू ले रखे हैं। आपने उससे पूछा क्या हुआ, कह रहा भाई बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, मरने का मन कर रहा है, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं रहा, मैं तो रेल पे जा रहा हूँ, ट्रेन पे जा रहा हूँ, और ट्रेन के नीचे आके कट के मरूंगा। तो आपने उससे क्या कहा, अरे परेशान मत हो, आ बैठ, पहले बैठ तू, आ बैठ, आ बैठ मेरे पास, बात बता, बात क्या। ये तो था ना, एक आदमी दुखी है तो अपने कहा चल आ बैठ, मेरे पास आके बैठ और मुझे बात बता, मुझे समझा, आ बैठ। आ बैठ को याद कर लीजिए, आ बैठ। तो जब किसी को कहते हैं आ बैठ मेरे पास में, चल मुझे बात समझा, तो आ बैठ का मतलब आप उस आदमी को कह रहे हैं क्या, सांत्वना दे रहे हैं, आप उसे प्रमोट करेंगे चीजों के लिए। क्या क्या कर सकते हैं आप उसके लिए, आप उसकी थोड़ी सहायता करने को तैयार हैं, तो इसका वर्ड जाता है असिस्ट। अबेट का मतलब होता है सहायता प्रदान करना, किसी को सांत्वना देना, सुख देना थोड़ा सा, या उसे एनकरेज करना, ENCOURAGE। ये दोनों वर्ड तो आप जानते हैं। असिस्ट का मतलब होता है सहायक, एनकरेज होता है उसको प्रोत्साहन देना, थोड़ा सा उसकी हिम्मत बनाना, ढाढ़स बनाना, वो होता है अबेट। तो अबेट को किससे याद कर सकते हैं आप, अबेट से। अबेट, अबेट, समझ गए। नेक्स्ट वर्ड पे आइए, लेकिन बहुत स्पीडली बता रहा हूं इन वर्ड्स को, 15 वर्ड्स हैं, इनको एक बार ढंग से समझ के चलिएगा आप लोग। नेक्स्ट वर्ड आइए, सेकेंड वर्ड है एब्सोनेंट। एब्सोनेंट। अब इस वर्ड को याद क्या करते हैं, देखो एब्सोनेंट का मतलब होता है, बता तो मैं इसमें आपको, एक इंग्लिश में एक वर्ड सुना होगा आपने, स्ट्राइडेंट, STRIDENT। स्ट्राइडेंट, ये वर्ड सुना है कभी, नहीं सुना है? नहीं सुना तो मैं इस वर्ड को समझाता हूं। इसको याद करना, यदि कोई स्त्री किसी को डांट रही है, एक स्त्री है वो अपने पति को डांट रही है, तो तेरे में तमीज नहीं है, मेरे तो आदमी बेकार है, ये आदमी निकम्मा है, ये कुछ नहीं करता जिंदगी में, यहीं पड़ा रहता है, तो वो क्या करे, स्त्री डांट रही है, तो स्त्री क्या कर रही है, अपने हस्बैंड को, अपने पति को डांट रही है। तो जब स्त्री अपने पति को डांट रही है, तो क्या ये स्त्री बहुत अच्छी होगी?
मतलब सड़क पे बुला लिया और सड़क पे इसके बाल पकड़ के डांटे जा रहे, तो स्त्री की आवाज में विनम्रता होगी? नहीं होगी। तो वो स्त्री जो अपने पति को डांट रही है उसकी आवाज कैसी होती है? कर्कश, जो किसी को पसंद नहीं आती। मतलब जो अपने आदमी को फोड़ रही है पकड़ के सड़क पे, उससे कौन बात करेगा? उसकी सुनेगा कौन, या उससे कौन लगाव करेगा? तो ऐसी स्त्री जो अपने पति को सड़क पे डांट दे, किसी को भी डांट दे, किसी को भी गाली गलौज कर दे, वो होते हैं स्ट्राइडेंट। एक स्त्री जो किसी को भी डांट दे उससे लोग बचेंगे ना। तो कर्कश चीजों को, कर्कश मतलब जिनमें सौम्यता नहीं है, विनम्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, उसे बोलते हैं स्ट्राइडेंट। याद रखना इस वर्ड को मैं क्या कर रहा हूं। विनम्रता किसमें होती है? महिलाओं में। ये वर्ड है, अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है तो देखो ये नेचुरल सी बात है। पोलाइटनेस, विनम्रता, अफेबिलिटी, अमेबिलिटी, ये जितनी भी प्रेम से संबंधित चीजें होती हैं महिलाओं में ज्यादा होती है। पुरुष तो तुम्हें पता ही है जैसे होते हैं। लेकिन जो कंडीशन है, एक स्त्री है वो बात बात पे डांट दे, विनम्रता भूल गई, डांट दे, तो उसके बाद कैसे? कर्कश। उससे हर आदमी दूर भागेगा, हर आदमी परेशान हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं स्ट्राइडेंट। और वही इसका सिनोनिम होता है एब्सोनेंट। एब्सोनेंट का मतलब होता है कर्कश, कठोर। मतलब वो चीज जो कठोर है, कर्कश है, जिसमें मजा नहीं, आनंद नहीं है, उसे बोलते हैं एब्सोनेंट। अब इसको कैसे कर सकते हैं? एब्सोनेंट वर्ड को याद कीजिएगा, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वो चीज जो अनफेयर है। भाई पति को डांटो, लेकिन चौराहे पे सड़क पे थोड़ी डांटोगे, ये अनफेयर है या ये अनलॉफुल है। अनलॉफुल, तो अनलॉफुल, अनफेयर, स्ट्राइडेंट, ये दोनों वर्ड तो आप समझ गए होंगे। अनफेयर, अनलॉफुल, स्ट्राइडेंट को मैंने आपको बता दिया। या एक वर्ड इसमें होता है हार्श, HARSH, हार्श। हार्श का मतलब भी कर्कश होता है। और ये सारे वर्ड एब्सोनेंट के मीनिंग होते हैं। लेकिन हमारा पर्पस क्या है? स्ट्राइडेंट को तो आप समझ गए, वो स्त्री जो बात बात पे डांटते वो स्ट्राइडेंट है। बाकी सबके मीनिंग पता ही आप लोगों को। लेकिन इस वर्ड का मीनिंग कैसे याद करें? मीनिंग तो सबका सेम हो गया। एब्सोनेंट का सिनोनिम का स्ट्राइडेंट, अनफेयर, अनलॉफुल और हार्श, मीनिंग सबका सेम हुआ। स्ट्राइडेंट का और एब्सोनेंट का मीनिंग यही हुआ। लेकिन एब्सोनेंट को कैसे याद करें? तो उसका तरीका क्या है? आपका एक रिश्ता तय हुआ, लड़का है, उसकी शादी तय हो गई, और लड़की वालों ने कहा कि मैं दहेज के समर्थन में नहीं हूं। कभी आप सोचे कि मैं दहेज की बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी, क्योंकि देखो आप जब वीडियो देखते हैं तो उसके बारे में, वीडियो देखने टीचर तो सामने होता नहीं है, तो आप लोग ज्यादातर जो देखते हैं ना, जजमेंटल बन के देखते हैं। आपको लगता है इस टीचर को यही नॉलेज है, इससे ज्यादा से पता नहीं है, और ये मैक्सिमम नॉलेज दिखा रहा है, और अब इसके मजे ले लो। तो हमने बोला कि जैसे मैरिज हो रही है, मैरिज में मान लो किसी लड़की ने, ये बॉय है, इसकी शादी होनी है, तो जो लड़की वाले थे इन्होंने कहा कि हम लड़के को 15 तोले सोना देंगे। कितना देंगे? 15 तोले सोना। अब लड़का खुश हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं दहेज की बात कर रहा हूं, लड़कों को 15-20 तोले सोने की जरूरत होती है, पर फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे लड़का खुश हो गया। अब जब लड़का खुश हो गया तो जैसे शादी की तारीख नजदीक आई, ये शादी की तारीख आ गई, तो लड़की वालों ने कह दिया कि अब सोना नहीं दे सकते। अब सोना हमारे पास नहीं है, यानी कि सोना क्या कर दिया? नॉट। अब सोना नहीं मिलेगा। तो अब सोना नहीं है, एब्सोनेंट। एब्सोनेंट क्या करना? अब सोना नॉट, अब सोना नहीं मिलने वाला। तो एब्सोनेंट, अब सोना नहीं मिलेगा आपको। तो अब सोना नहीं मिलेगा तो लड़का खुश हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, झगड़ा शुरू कर देगा। वो कहेगा ये फेयर नहीं है, दिस इज अनफेयर, दिस इज अनलॉफुल, दिस इज हार्श। वो चीज जो परेशान कर देगी, वो चीज जो कर्कश लगेगी, ये बात लड़के के दिल दिमाग को चीरती हो जाएगी कि अब उसको शादी में सोना नहीं मिल रहा है। तो ये वर्ड क्या है? एब्सोनेंट। एब्सोनेंट को याद करना, वो चीज जो आपके दिल को चीर दे, वो चीज जो आपके मन को तोड़ दे, वो बात जिससे आपको लगे कि मेरे साथ धोखा हो गया, गद्दारी होगी, वो एब्सोनेंट होता है। उस चीज को बोलते हैं कर्कश, तीखा, कठोर, कटु। जो कड़वी बात होती है उसे बोलते हैं एब्सोनेंट। समझ जाओ, तो उसे याद कीजिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अगला वर्ड चेक कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है कॉवेट। अब कॉवेट को याद करना बहुत आसान है। ये जो कॉवेट वर्ड है, COVET, कॉवेट, इस वर्ड को हिंदी में एक वर्ड सुनना, कौवे से इसको याद करना। कौवा, कौवा ना, कौवा सुना होगा तुमने तो, कौवा, कौवे वर्ड से याद कर लेना। और कौवे को संस्कृत में बोलते थे काक। काक, काक का मतलब कौवा होता है। और इसके ऊपर एक वार्ता सुनी होगी तो आपने, काक चेष्टा वको ध्यानम, सुना कभी? काक चेष्टा, चेष्टा, चेष्टा का मतलब होता है इच्छा।
कौवा जो होता है वो किसी चीज को जब चाहता है, मान लीजिए उसे कहीं से एक रोटी का टुकड़ा उठा के ले जाना है, आपके घर पर रोटी रखी हुई, टुकड़ा रखा हुआ है और उसे रोटी का टुकड़ा लेके जाना है, तो जब तक वो उस टुकड़े को, या तो आप उठा लो, यदि आप नहीं उठा रहे हैं तो आप कौवे को भगाते रहिए, जब तक वो उसको नहीं उठा लेगा तब तक घूम घूम के वहीं आता रहेगा। ये सुना भी होगा, काक चेष्टा वको ध्यानम अल्पाहारी तथा, पता नहीं क्या क्या वो 5 लक्षण होते हैं, संस्कृत में पढ़ा था मैंने कभी बचपन में। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनम पंच लक्षणम, कुछ इस तरह का संस्कृत में था। तो काक चेष्टा, जो कौवा था वो चेष्टावान प्राणी होता है, यानी कि जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक वो क्या करता है, उसके पीछे लगा रहता है। तो कॉवेट को याद कर लेना, कौवे की तरह, मतलब कौवे की तरह, कॉवेट कौवे की तरह। चेष्टा कैसी होनी चाहिए, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, जिसका इंग्लिश में एक वर्ड होता है डिजायर। इसका मतलब ही चेष्टा होता है। कॉवेट मीन्स कौवे की तरह चेष्टा रखो, तो कॉवेट का मीनिंग क्या होता है, चेष्टा, जिसे डिजायर या वांट, जिस चीज को आप चाहते हैं, या विश, जिस चीज की आपको इच्छा है, ये सब कॉवेट होता है। वांट, डिजायर, विश, वो सब कॉवेट होता है। समझ जाएंगे अगला वर्ड का ही। और देखो ऐसा नहीं है कि इस वर्ड को सिर्फ इसी तरह से याद कर सकते हैं। मान लीजिए कॉवेट के बारे में आपने कोई दूसरा तरीका बना रखा है याद करने का, तो उस तरीके से याद कर लीजिए। आपने अगर किसी एक वर्ड के बारे में कोई दूसरा तरीका जनरेट किया हुआ है, आपको याद होना चाहिए बस वर्ड, घूम फिर के बस याद होना चाहिए, लेकिन किस तरह से। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है पिफल। अब पिफल का मीनिंग पता है कुछ बच्चों, कुछ को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा, लेकिन पिफल को मैं बता देता हूं। यदि एक आदमी पी के आया है, पीना सुनो ना, दारू वारू से संबंधित होता है, एक आदमी पी के आया है, तो जो पीने वाला आदमी होता है, दारू पीने वाला जो आदमी होता है, उसकी बातों का क्या फल होता है। बहुत दारू में टल है, और बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा है आपसे बैठ के, वो भाषण दे रहा है, दारू पी के आया। अगर आप पी के आए हैं तो आपकी बातें कैसी होती हैं, निष्फल। पिफल का मतलब होता है पी के कुछ भी बोलोगे उस बात का कोई फल नहीं निकलेगा। आप दारू पी के गाड़ी चला लो, कोई विश्वास नहीं करेगा। आपने दारू पी के किसी आदमी का फैसला कर दिया, कोई नहीं मानेगा, पिए बैठा इसके बाद पी के आया, इसकी क्या बात है। तो पीने के बाद आपकी बात का कोई फल नहीं होता। पीने के बाद फल से याद करना, पीने के बाद फल, पिफल। पिफल मतलब पीने के बाद आपकी बात का कोई फल नहीं निकलेगा, यानी कि पीने के बाद आपकी बात सब कैसे, नॉनसेंस है। नॉनसेंस होता है NONSENS। नॉनसेंस होता है वो चीज जिसमें कोई सेंस नहीं है। पीने के बाद कोई भी बात करोगे उसका क्या है, नॉनसेंस ही होगा ना। नॉनसेंस होता है या रबिश, आप इसे कह सकते हैं, रबिश, RUBBIS। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखा करें आप चीजों का, रबिश, सिंगल बी लगा सकते हैं कई बार एग्जाम में, या फिर सिली कह सकते हैं, सिली। ये बेवकूफ से संबंधित चीज होती है। मतलब पिफल, पीने के बाद आपकी बात को कोई फल नहीं है, पिफल नॉनसेंस है, रबिश है, सिली है, वो पिफल होता है। याद रखें इस वर्ड को हमेशा। नॉनसेंस आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाला, याद रखो, नॉनसेंस कभी नहीं पूछेगा, रबिश का मीनिंग कभी नहीं पूछेगा, वो वर्ड का मीनिंग पूछ लेगा पिफल का। और पिफल का मीनिंग बहुत स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता, तो इसे निमोनिक बना लो, किसी तरह से याद कर लो। तो पिफल मीन्स पीने के बाद आपकी बात निष्फल हो जाती है, नॉनसेंस हो जाती है, इसलिए पी के किसी को कुछ मत कहो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अब ये दोनों वर्ड को समझ के चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं, कोई इक्का दुक्का वर्ड नहीं, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। अब ये वर्ड कैसे आते हैं, इस पर थोड़ा 2 मिनट के लिए पॉइंट समझिए मेरा। लीप ईयर सुना कभी, लीप ईयर कितने साल में आता है, 4 साल में, समझ गए। और आजकल तो खैर GST लग गया है, लेकिन GST से पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, और वो हर 3 महीने में भरा जाता था, हर 3 महीने का सिलेक्ट होता था। तो जब 3 महीने भरा जाता था, यानी कि वो 1 साल में कितनी बार भरा जाता था। अगर टैक्स की हम बात करते हैं, सर्विस टैक्स वगैरह की जो बात होती थी, सर्विस टैक्स वगैरह 1 साल में, जब 3 महीने में 1 बार भरा गया, तो 1 साल में कितनी बार भरा गया, कितनी बार, 4 बार। लीप ईयर कितनी बार आता है, 4 साल में 1 बार, और टैक्स भरा जाता है 1 साल में 4 बार। ये फर्क समझ रहे हैं। और सुनिए, एक होता है 1 साल में 2 बार, और एक चीज है 2 साल में 1 बार। दोनों बात में कुछ फर्क है, एक ही बात है। एक है 1 साल में 3 बार, एक है 3 साल में 1 बार।
वो 1 साल में 3 बार मेरे घर आता है और वो 3 साल में 1 बार मेरे घर आता है। दोनों बातें एक नहीं हो सकती हैं। वो 1 साल में 6 बार मुझे फोन करता है। लैंग्वेज समझे, 1 साल में कितनी बार? 6 बार। और वो 6 साल में 1 बार मेरे पास फोन करता है। तो दोनों बातें एक ही हैं, अलग अलग है। डेफिनेट सी बात अलग अलग होंगी। तो जब आप इन बातों में फर्क नहीं समझ सकते हैं तो आप एग्जाम में फंसने वाले हो। और बहुत स्टूडेंट तो आप में ऐसे होंगे, यदि आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप चीजें समझ रहे हैं। बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे वो 1-2 वर्ड देखेंगे, उसके बाद वैसे क्विट करके नेक्स्ट वीडियो, या क्विट करके छोड़ यार ये क्या है यार, ये बकवास चीज है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन आता है once in 2 years और एक होता है 2 times in a year, once in 6 years और 6 times in a year। ये दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं। 8 times in a year इसका वर्ड अलग है और once in 8 years इसका मीनिंग अलग है। 1 साल में 8 बार और 8 साल में 1 बार, दोनों बातें अलग अलग होती हैं। सुन रहे क्या करूं? तो लैंग्वेज समझिए क्या होती है, इनमें क्या फर्क है। अगर साल 1 है तो उसमें 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, 10 बार हो, अगर ये बार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साल कितनी है? 1। तो यहां पे जो वर्ड आएगा वो एनुअल आएगा। इसमें वर्ड जोड़ते चले जाओ, जैसे आपने जोड़ा ट्राई एनुअल। ध्यान से समझना इस वर्ड को, क्योंकि हो सकता है ये बात ना मालूम हो। क्योंकि एग्जाम में जब वर्ड आता है तो 2 वर्ड एक साथ लिखे जा सकते हैं, कई बार एक ट्राई एनुअल और एक ट्राई इनियल। ये 2 वर्ड कई बार एक साथ लिखे आ सकते हैं, ट्राई एनुअल, ट्राई इनियल। अब बच्चे को इनका मीनिंग नहीं पता, बहुतों को नहीं पता। आपको पता है तो तुम्हारा गुड लक है, नहीं पता है तो इस चीज को समझ लो। ट्राई एनुअल, ट्राई इनियल। यदि साल कितने हैं? 1 ही वर्ष है, उसमें बात कर लो जितनी करनी। 1 साल में 1 बार, वो एनुअल है। 1 साल में 1 बार होता है ना, एनुअल एग्जाम हो रहा है, एनुअल इनकम पूछ रहा है आपसे, वो पूरे 1 साल की बात करता है। तो 1 साल में जो होता है वो होता है एनुअल। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बाई एनुअल, तो साल तो 1 ही रहा, ये कितनी बार हो गया? 2 बार। अगर मैं बात करता हूं ट्राई एनुअल, ट्राई एनुअल तो 1 साल में कितनी बार हो गया? 3 बार। अगर मैं बात करता हूं सेक्सैनुअल, सेक्सैनुअल का मतलब होता है 1 साल में 6 बार, साल 1 ही रहेगा। जैसे बात करता हूं ऑक्टेनुअल, ऑक्टेनुअल का मतलब होता है 8, ऑक्टा मीन्स 8, तो ऑक्टेनुअल का मतलब होता है 1 साल में 8 बार। तो जब तक ये एनुअल लिखा है इसमें साल नहीं बढ़ेंगे, साल 1 ही रहेगा। समझ रहे क्यों? एनुअल में साल नहीं बढ़ते। तो जहां भी वर्ड लिखा होता है बाय एनुअल, तो इसका मतलब क्या है? 2, लेकिन साल 1 ही है। बाय एनुअल का मतलब होता है 1 साल, एनुअल मीन्स 1 साल, और इससे आगे जो संख्या लिखी है उतनी काउंट कर लो। यह 1 साल में कितना? 2 बार। बाय एनुअल मीन्स 1 साल में 2 बार। ट्राई एनुअल मीन्स 1 साल में 3 बार। समझ? क्वाड्रेनुअल, क्वाड्रा मीन्स 4, क्वाड्रेनुअल 1 साल में 4 बार। समझ जाओगे मैं क्या करूं? क्विनक्वेनुअल, क्विनक्वेनुअल होता है, क्विनक्वेन का मतलब होता है 5, एनुअल मीन्स साल, 1 साल में 5 बार क्विनक्वेनुअल। ये वर्ड समझ के चलिएगा इसमें। जैसे हेक्सैनुअल, हेक्सैनुअल होता है, सेप्टेनुअल होता है, सेप्टेनुअल, सेप्टेनुअल का मतलब होता है 1 साल में 7 बार। समझ जाओगे? डेसेनुअल, ये डे का वर्ड होता है, DEC, डेक मीन्स 10, और वर्ड जुड़ गया डेकैनुअल। डेकैनुअल का मतलब होता है 1 साल में 10 बार। तो बहुत सीधा सा एक पॉइंट है, जहां भी एनुअल लिखा है वहां वर्ष 1 ही है, उसके आगे जो भी संख्या लिखी उतनी जोड़ते हो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, जो जोड़ना जोड़ लीजिए, उतनी बार हो जाएगा 1 साल में। लेकिन अगर ये साल बढ़ते जा रहे हैं, 1 साल, 2 साल, यहां पे साल बढ़ते जा रहे हैं और उतने साल में 1 बार है, लेकिन साल बढ़ते जा रहे हैं, 2 साल में 1 बार, 3 साल में 1 बार, 5 साल में 1 बार, 4 साल में 1 बार। जैसे लीप ईयर आता है 4 साल में 1 बार या 1 साल में 4 बार, बात बदल जाएगी। अगर 1 साल में 4 बार है तो वो होता है क्वाड्रेनुअल, वहां 1 ही साल है, एनुअल है, लेकिन 1 साल में कितना? 4 बार। लेकिन अगर 4 साल हो गए, अगर ईयर बढ़ते जा रहे हैं काउंटिंग में, तो वो वर्ड होता है इनियल। इनियल का मतलब होता है इतने साल, इनियल मीन्स इतने साल। तो अगर हम देखो 1 साल तो होता नहीं, 1 साल को तो बोलते हैं एनुअल, तो जब इनियल बोलते हैं 1 साल से ज्यादा ही होंगे, तो ये इनियल कोई वर्ड नहीं होता, इसके आगे कुछ ना कुछ लिखा जरूर होगा, जैसे बाई इनियल, ट्राई इनियल।
तो बाई मीन्स 2, इनियल मीन्स इतने साल, कितने साल हो गए 2 साल, तो 2 साल में एक बार होता है बाई इनियल। ट्राइनियल 3 साल में एक बार हो जाएगा, और ट्राई एनुअल 1 साल में 3 बार हो जाएगा। 1 साल में 3 बार ट्राई एनुअल, 3 साल में एक बार ट्राई इनियल। ये समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूं पॉइंट इसमें, वो ध्यान समझना इस पॉइंट को। नेक्स्ट वर्ड पे, तो बाई एनुअल 1 साल में 2 बार, और बाई इनियल 2 साल में 1 बार। एक और वर्ड देखिए गौरी। गौरी का जो मतलब होता है, ये होता है खून खराबा, इसको बोलते हैं ब्लडी। ब्लडी मीन्स खून खराबा से संबंधित होता है, या सैंग्विन भी इसको बोलते हैं, SANGUINE, सैंग्विन। सैंग्विन का मतलब होता है रक्त रंजित, खून से संबंधित। इस वर्ड को जैसे कभी वक्त मिलेगा तो देखेंगे बाद में। लेकिन गौरी वर्ड को याद करना बहुत आसान है, अगर इसे निमोनिक बनाएंगे तो बहुत आसान है, लेकिन अगर इस वर्ड का मीनिंग नहीं सुना कभी भी तो ये बहुत मुश्किल है। इसे आप याद कर लेना मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी एक आक्रामक था, भारत आया था, रक्तपात मचा दिया था, लोगों में खून खराबा मचा दिया था, धर्म परिवर्तन के नाम पे, लूटपाट के नाम पे। तो मोहम्मद गोरी एक बड़ा ही आक्रमणकारी बंदा था। तो गौरी ने क्या किया था, रक्तपात किया था। तो गौरी को याद करना मोहम्मद गोरी से। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया, रक्तपात किया, याद कर लेंगे, बहुत सिंपल सा वर्ड है गौरी। मोहम्मद गोरी से याद करो, मोहम्मद गोरी आक्रामक था, रक्तपात कर दिया था, तो रक्तपात को बोलते हैं गौरी, खून खराबा गौरी। अगला वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है कंपेंडियम। इस वर्ड को याद करना बहुत आसान है, इसे याद कर सकते हैं किसी ऐसी चीज को लिखने में जिसमें तुम्हें कम पेन चलाना पड़े। एक ऐसी चीज जिसमें पेन का इस्तेमाल कम करना पड़े, वो होता है कंपेंडियम। डीएम वगैरह तो अपने आप चेक करना। कंपेंडियम का मतलब होता है कि जिसे पेन कम चलाना पड़े, उसे पेन नहीं चलाना है, यानी कि आपको क्या करना है, उसे संक्षेप में लिखना है। इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ब्रीफ, हिंदी बोल सकते हैं संक्षेप। वो चीज को कैसे करना, संक्षेप में लिखना है। एपिटोम जिसे बोल सकते हैं, एपिटोमाइज, ये सारांश होता है, संक्षेप होता है एपिटोम। या प्रेसी वर्ड सुना होगा आपने, PRECIS, ई भी लोग बोल देते हैं, ई को ध्यान रखना, ई लगा भी देते हैं, ई नहीं भी लगाते हैं इसमें। ये वर्ड होता है प्रेसाइज या प्रेसी, कुछ उसे प्रेसी बोलते हैं, कुछ उसे प्रेसाइज बोलते हैं। इसका मतलब संक्षेप। तो संक्षेप याद करना कंपेंडियम से। ब्रीफ सबको पता है, ब्रीफ होता है, नैरेटिव होता है, वो सबको मालूम होते हैं चीजें, ब्रीफ सबको पता है। एपिटोम इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद करिएगा। प्रेसाइज भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद कर लेना। लेकिन मेरा पर्पस जो मेन वर्ड है वो है कंपेंडियम। इसको कैसे याद करेंगे कि जिस चीज को लिखने में पेन का इस्तेमाल कम करना, मतलब कम से कम पेन चलाओ और इसे समझा दो, यानी क्या समझाए, संक्षेप में समझाइए, वो होता है कंपेंडियम। कर ले। अगला वर्ड है ये दोनों वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों वर्ड को आप चेक करेंगे तो देखो यहां तक ये सेम वर्ड है, मोमेंटो, मोमेंटो। फर्क किस में आ रहा है, अस में और अरी में। मोमेंट्री, मोमेंटस। ऐसे वर्ड्स भी कई बार आते हैं जो देखने में स्पेलिंग में मीनिंग में एक जैसे होते हैं। होमोफोन, होमोनिम्स सुने होंगे आपने, पैरानिम्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, उनमें ऐसे ऐसे वर्ड सुनने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है मोनोटोनस, एक वर्ड है मोमेंट्री। मोनोटोनस में सुनो मोमेंटस, एक होता है मोमेंट्री। मोमेंट्री वर्ड तो मेरे साथ सुना होगा, इसका एक मीनिंग होता है क्षणिक, पल भर का। मोमेंट्री का मतलब पल भर का। तो पल भर का में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोमेंटस पल भर का होता है या मोमेंट्री पल भर का होता है। मोमेंटस पल भर का है या मोमेंट्री पल भर का है। तो मोमेंट वर्ड को याद कर सकते हैं, मोमेंट, यानी मोमेंट वर्ड को आप याद कर लीजिएगा, मोमेंट। मोमेंट का मतलब होता है पल, समझ रहे। और वो चीज जो पल भर ठहरी, वो चीज जो आपकी लाइफ में पल भर ठहरे, वो होता है मोमेंट्री। ट्री को याद रखना, ट्री को मतलब ठहरा। ट्री वर्ड को याद कर सकते हैं ठहरे से। वो चीज जो आपके लिए मोमेंट, एक मोमेंट है जो ठहरा है, मतलब कितनी देर का ठहरा है, मोमेंट भर के लिए ठहरा। वो बंदा, जैसे हम लोग धरती पे आए हैं, पृथ्वी की आयु करोड़ों साल पुरानी, हम लोग जीते हैं 60, 70, 100 साल। ना हमने धरती को कुछ बिगाड़ना है, ना धरती पे कुछ लेके आए, ना धरती को लेके जाएंगे। लेकिन फिर भी हमें पता नहीं क्या लगता, हमारा जीवन क्या है पृथ्वी पे, क्षणिक जीवन है, पल भर का जीवन है हम लोगों का। तो वो चीज जो पल भर के लिए होती है, जिसकी जो पल भर के लिए ठहरा है। हम पृथ्वी पे आए हैं 150 साल के लिए, कहाँ करोड़ों साल की पृथ्वी, अरबों साल की पृथ्वी, और हम कितने साल के लिए उसमें 100 साल के लिए मैक्सिमम। लेकिन पूरे जीवन जो जिंदगी में मजे ले सकते हैं वो है हमारे पास में 50 साल, 0 से लेकर 50 साल। उसके बाद तो जिंदगी में लोग हमारे मजे लेते हैं बैठ के। वो वर्ड होता है वो चीज जो आपकी लाइफ में पल भर के लिए ठहरा। कितना उसका वो ठहरा ही पल भर के लिए था।
वो मोमेंट भर के लिए मेरे घर पे ठहरा था, वो था मोमेंट्री, यानी पल भर के लिए। मोमेंट्री मीन्स ट्रांजिएंट, बहुत कम समय के लिए मोमेंट्री होता है। लेकिन एक मोमेंट से याद कर सकते हैं, वो मोमेंट जो अस को याद कर सकते हैं, हमारा। आपने सुना होगा ना, वी और अस मीन्स हमें या हमारा जो होता है वो अस होता है ना। तो वो पल जो हमारा है वही तो सबसे खास है। तो आप समझिए, हम लोग पृथ्वी पे आए हैं, हम लोग इस धरती पे आए हैं, बहुत पल भर के लिए ठहरने के लिए आए हैं। तो हम आए हैं मोमेंट भर ठहरने के लिए, तो मोमेंट्री। हम पल भर ठहरने के लिए आए, कि बहुत कम समय के लिए आए। तो मोमेंट्री का मतलब अल्प समय, ये बहुत कम समय के लिए होता है, क्षणिक होता है, थोड़ी देर में चला जाएगा, मोमेंट्री होता है। लेकिन ये जो पल है हमारा, जो हमें मिला है, वो क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो वो पल जो अस को, हमको दिया गया है, हमारा जो पल है, वो पल, मोमेंट मीन्स पल, अस मीन्स हमें, वो होता है महत्वपूर्ण। तो मोमेंटस को देखेंगे तो मोमेंटस है वो पल जो हमारे लिए है, मोमेंटस। दिस इज फॉर अस, दिस मोमेंट इज फॉर अस। याद करना, दिस मोमेंट इज फॉर अस, ये पल हमारे लिए है। तो हमारे लिए तो क्या है, महत्वपूर्ण है। हमारे लिए तो महत्वपूर्ण हुआ ना। 2020 में मैं अगर जिंदा हूं तो 2020 में मैं यहाँ पे हूं, तो ये तो मोमेंट मेरे लिए है ना। तो दिस मोमेंट इज फॉर अस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंटस मीन्स इंपॉर्टेंट, मोमेंट्री मीन्स ट्रांजिएंट। ये बहुत कम समय के लिए रुका, मोमेंट्री। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मोमेंटस। तो मोमेंटस मीन्स महत्वपूर्ण, मोमेंट्री मीन्स अल्प समय। याद कर सकते हैं। और लास्ट वर्ड आज का क्या है, इम्पैचुअस। इस वर्ड को याद करना बड़ा आसान है, बड़ा दिलचस्प वर्ड है भी। आपने एक वर्ड सुना होगा, पेट। पेट का मतलब होता है पालतू। सुना, पालतू। पेट मीन्स पालतू, ये वर्ड लिखा ना, पेट। और इम्पेट जो वर्ड होता है, ये वो होता है जो पालतू नहीं है या जिसे पालतू नहीं बनाया जा सकता। पेट का उल्टा होता है इम्पैक्ट। याद कर सकते हैं इस वर्ड को आप। पेट मीन्स पालतू। अब जो पालतू है उसमें विनम्रता होगी, वो आपके लिए बड़ा, जैसे पालतू कुत्ता होता है। अब कुत्ते को आप पाल सकते हो, वो पेट है। बिल्ली को पाल सकते हो, पेट है। लेकिन तेंदुआ तो नहीं पाल सकते ना आप, मगरमच्छ तो नहीं पाल सकते ना आप, नाग तो नहीं पाल सकते ना। हालांकि बहुत से लोगों ने नाग पाल रखे हैं अपने घरों में, आदमी के रूप में नाग होते हैं कई बार। तो वो पल जो है जिसे आप पाल सकते हैं, वो है पेट। और जो पेट है वो विनम्र है, उसमें समझ है, वो आपके लिए जल्दबाजी नहीं करता है, वो बहुत शांत स्वभाव का होता है, वो पेट होता है। और जो उसका उल्टा है वो इम्पैक्ट होता है। समझ रहे क्या करूं? तो इम्पैक्ट कौन सा हो सकता है, इसी से वर्ड बनता है इम्पैचुअस। जो इम्पैक्ट होगा वो क्रोधी होगा। इम्पैक्ट में क्या होगा, गुस्सा होगा। इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट आक्रामक होगा। इम्पैक्ट में क्रोध होगा, इम्पैक्ट में आक्रमण करने की बात होगी। इम्पैक्ट क्या होगा, हमें जल्दबाजी कर जाएगा। ये सारे वर्ड इम्पैचुअस में आ जाते हैं। पैट मीन्स पालतू। अगर तुम्हें पैट का मीनिंग पता तो इम्पैक्ट का मीनिंग वहीं से लगा लो। पैट का उल्टा इम्पैक्ट होता है। पैट होता है पालतू। पालतू होगा तो उसमें प्यार होगा, विनम्रता होगी, पोलाइटनेस होगी। वो तुम्हें देखते ही पूंछ हिलाएगा। जो इम्पैक्ट होगा तुम्हें देखते ही अटैक करेगा। पैट तुम्हें देखते ही पूंछ हिलाएगा, इम्पैक्ट तुम्हें देखते ही गुर्राएगा, गुस्से में आ जाएगा। तो जो तुम पर गुस्से में आ जाए वो क्या है, इम्पैचुअस। क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे एक वर्ड होता है वायलेंट। वायलेंट इम्पैचुअस हो सकता है, वायलेंट। एक वर्ड होता है अटैकिंग। अटैकिंग भी इम्पैचुअस हो सकता है। तो देखो, मैंने जो नॉर्मल वर्ड बताया यहाँ पे आपको, इन वर्ड को आप एक बार याद कीजिए, इन वर्ड को समझिए। प्रीएम्बल का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंजमेंट क्या होता है, अम्पटीन क्या होता है, कॉलरिक है, अबेट है। अबेट को मैंने बताया किस तरह से बताओ, उसको याद कीजिए। और देखो, मैं ये नहीं कहता जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह से याद करें। वर्ड को याद करने के दो तरीके होते हैं, या तो उसके रूट वर्ड आपको मालूम हो, वरना निमोनिक आपको मालूम हो। और चाहे निमोनिक याद कर लो, चाहे रूट वर्ड याद कर लो, वर्ड याद हो जाएगा आसानी से। और जो वर्ड एक बार याद हो जाए, अगर आप उसे रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो भूल जाओगे। लेकिन बस ये समझ लीजिए, कुछ को याद करने के लिए आपको 10 बार रिवाइज करना पड़े तो निमोनिक से आपको 2 बार रिवाइज करने में काम चल जाएगा। अगर एक वर्ड 100 बार रिवाइज करके याद होता है, तो अगर तुम्हें निमोनिक बनाना आ गया, उस चीज को रिवाइड करना आ गया रूट वर्ड में, निमोनिक में, तो वो वर्ड तुम्हें 100 बार ना पढ़ के 5 बार पढ़ लोगे, तुम्हें याद हो जाएगा। वो उतना ही काम करेगा जितना 100 बार में काम करता है। ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको। अगर निमोनिक वर्ड बना दिया आपने, तो जो वर्ड 100 वर्ड बन के काम करता है, 100 बार रिवाइज करके काम करता है, निमोनिक वर्ड उसको इतना कम कर देता है कि वो आपको 5 बार में आपका काम हो जाएगा। लेकिन रिवाइज करते रहिए,
कोई और दिक्कत हो तो उससे पूछिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो कैब इसी टाइप से होगी। बाकी अगर आपको कंप्लीट वो कैब करनी है तो उसके लिए बैच होता है, ऑनलाइन जो बैच है उसके लिए आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे तो हम इस तरह से वो कैब करा सकते हैं। आप निमोनिक वर्ड के जाने के लिए वहाँ पर आपको पूरी की पूरी क्लासेस मिल जाएगी, उसके लिए आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।